मैंने कहा इस सरकार आगे सर्कस से समझ में नहीं आया। सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करनी चाहिए कि 9 महीने में कितने लोग को नौकरी दिए और कितने लोग को 9 महीने में नौकरी जिसको मिला हुआ था उसको हटाने का काम किया। ट्विटर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, डीजीपी कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी कर रहा है, डीसी को कर रहा है, डीसी वीडियो को कर रहा है, वीडियो नीचे को कर रहा है। समाधान क्या हो रहा है? लेकिन इस सरकार को लगता है हेमंत सोरेन सरकार नहीं चला रही है। सरकार कहीं न कहीं रिमोट से दिल्ली से चल रही है, फिर कोई अलगाववादी शक्ति इस सरकार को चला रही है। हाल के दिनों में देखा जाए कि आपकी सरकार में जितने बड़े पद पर अधिकारी थे, उनके साथ जिस तरह से हो रहा है, अभी कल जिस तरह से मैनहट्ट मामले में एसीबी जांच कर दिया गया। उस समय सरकार में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे, वित्त मंत्री हेमंत सोरेन जी थे। तो हेमंत सोरेन को जवाब देना चाहिए मैनहट्ट पे कि पैसा क्यों दिया आपने। जनता सिर्फ इंतजार कर रही है दुमका और बेरमो का, कब वो 3 नवंबर आए ताकि सरकार के खिलाफ हम मतदान कर सरकार को चेताने का काम करें कि सुधरो आप। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं। रघुवर दास जी, पहले तो बहुत आपको बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद। पार्टी ने एक बार फिर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता अपनी कार्यकुशलता के बल पर शिखर पर भी पहुंच सकता है। भारतीय जनता पार्टी में पद पाने के लिए किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि की जरूरत नहीं है। कार्यकुशलता के बल पर एक सामान्य कार्यकर्ता भी शिखर पर पहुंच सकता है और यही भारतीय जनता पार्टी की महानता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी सहित झारखंड के सभी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति मैं आभारी हूँ कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को फिर से एक प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी देने का काम सौंपा है। मैं आश्वस्त हूँ कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विचारधारा, उसको हमें पूरे देश में और मजबूती से, जहाँ हमारी सरकार नहीं है वहाँ सरकार बनाने के लिए जो भी पार्टी नेतृत्व का आदेश होगा, पूरी परिश्रम का प्रकाष्ठा करूँगा। झारखंड में अब कैसे देखते हैं इस पद के हिसाब से, चूंकि बाबूलाल मरांडी भी आ गए हैं पार्टी में, अब पार्टी को नए सिरे से फिर से खड़ा करना। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो झारखंड में भी हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर लोग शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच शासन करने वाली स्वाभाविक पार्टी बन गई है। और इससे जो मोदी जी के जो कामकाज है, जो 6 वर्षों में जिस तरह, चाहे वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भगवान राम मंदिर का भव्य मंदिर हो, चाहे देश का सर्वांगीण विकास और तेजी से विकास करके हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। दोनों नेताओं का यही मानना था कि भारत को तभी आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब गांव आज़ाद होगा, किसान आज़ाद होगा। और आदरणीय मोदी जी उन्हीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का काम आपने देखा। 2-2, 3-3 कृषि सुधार करके किसानों को अन्य व्यापारियों की तरह ये छूट दी कि किसान अपने उत्पादक चीज़ को अपने राज्य के मंडी के अतिरिक्त देश के किसी भी राज्य में बेच सकते हैं। इसी तरह स्वच्छता अभियान भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था। इन 55 साल में कांग्रेस पार्टी राज करने के बाद महात्मा गांधी की जयंती जरूर मनाई, लेकिन महात्मा गांधी का जो आत्मनिर्भर भारत, एक स्वच्छ भारत, इन सपनों को पूरा करने का काम मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इससे प्रेरित होकर काफ़ी लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कल आपका भव्य स्वागत हुआ पूरी राजधानी में, आप जमशेदपुर से चले और पूरे रास्ते में कल बीजेपी दफ्तर में आपका भाषण सुन रहा था। आप कह रहे थे कि सरकार काम नहीं कर रही है और आप लोग छोड़ेंगे नहीं, हर एक चीज़ पर नज़र रखेंगे, लेकिन यह सरकार कर रही है कि आप लोग उसे इस लायक छोड़े नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिए। हर मसले पर सरकार कर रही है कि पुरानी सरकार का पाप है। मैं इस सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ, जब 2014 दिसंबर में चुनाव खत्म हुए, 2015 में मैं मुख्यमंत्री बना, तो 14 महीना हेमंत सोरेन जी की भी सरकार थी।
तो उस समय राज्य की क्या आर्थिक स्थिति थी वो हेमंत सोरेन जी बताए। देखिए, किसी भी राज्य के जो मुखिया होती है, जब राज्य की जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, कैसे अधिक से अधिक रिसोर्सेज हम राज्य में जनरेट करें। और हमने 5 वर्ष में आप देखिए, चाहे वो आपके ये जो निवेशक को लिभाने के लिए हमने मोमेंटम झारखंड की एग्रीकल्चर का भी पूरे देश स्तर का हमने यहाँ कार्यक्रम किया, ताकि अधिक से अधिक निवेशक आए, अधिक से अधिक राज्य में पूंजी आए और हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत के साथ साथ राज्य के लोगों को रोजगार मिलने का काम करे। तो संसाधन हो जाने से ही आप विकास नहीं कर सकते हो, उसके लिए चाहिए दृष्टिकोण, उसके लिए चाहिए मानसिकता। इस सरकार में मुझे लगता है कि अब तक की राज गठन होने के बाद सबसे कमज़ोर सरकार है ये। कमज़ोर कहने का मतलब हेमंत सोरेन शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं है, लेकिन इस सरकार को लगता है हेमंत सोरेन सरकार नहीं चला रही। ये सरकार कहीं न कहीं रिमोट से दिल्ली से चल रही है या फिर कोई अलगाववादी शक्ति इस सरकार को चला रही है, जिसके कारण 9 महीने में ही ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभूतपूर्व विकास के काम किए थे। और इस चुनाव के समय कुछ स्वार्थी तत्वों के लोगों ने दुष्प्रचार कर जो जनता को गुमराह की थी, तो जनता अब उस गुमराह से निकल रही है और जनता ये महसूस कर रही है कि हमसे गलती हो गई है। आप किसी क्षेत्र में घूमिए तो आपको जरूर सुने बनेगा गलती हो गया, सरकार बीजेपी की सरकार ही अच्छी थी। हुँ। अच्छा, अभी जिस तरह से सहायक पुलिस का मामला है, आप जाके उनसे मिले भी, तो आप जो उस समय नियुक्ति किए थे यही सोच के कि 3 साल उसके बाद परमानेंट करेंगे या क्या सोचे थे? देखिए, उग्रवाद बहुत बड़ी समस्या थी झारखंड की और 5 वर्ष में आप देखिए भ्रष्टाचार और उग्रवाद के कारण हमारी देश दुनिया में काफ़ी बदनामी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने संकल्प इस राज्य में कोई भ्रष्टाचार, और आपने देखा 5 साल में कोई दाग हमारी सरकार पर नहीं लगे। और भ्रष्टाचार के कारण झारखंड का देखने का नज़रिया, चाहे वो निवेशक हो चाहे अन्य लोग हो, झारखंड को बहुत हीन भावना से देखते थे। तो मेरा ये संकल्प था कि झारखंड में ऊपरी स्तर पर कोई भ्रष्टाचार की, और आप 5 साल देखें, कोई चाहे नेशनल टीवी हो चाहे यहाँ का स्तर, या हमारा विपक्ष का नेता भी कोई आरोप नहीं लगा सका तथ्य के साथ कि इस 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ। दूसरा, उग्रवाद किसी भी राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो कानून व्यवस्था हो ठीक हो, क्योंकि कोई भी निवेशक तभी आपके राज्य में आएंगे जब उस राज्य में अमन चैन शांति रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहेगी। और हमने उग्रवाद को समाप्त करने के लिए अच्छी पॉलिसी बनाई, और अच्छी पॉलिसी के साथ साथ कि जो उग्रवाद हमारे ही गांव के लड़के लड़कियों को बंदूक ढुलाने में 4,000 5,000 में ले जाते थे, तो हमने तय किया जो उग्रवाद जिले में वहाँ के प्रखंड के लड़के लड़कियों को 10,000 मानदेय देते हुए उनको ट्रेनिंग देकर, थ्योरी ट्रेनिंग भी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देकर, और सिपाही के नियुक्ति में उन सबको फिर 3 साल के बाद प्राथमिकता के आधार पर उसको नियुक्त कर देना, क्योंकि हमारे ही बच्चे थे, आदिवासी मूलवासी के बच्चे थे। और उस सरकार ने जो की, आदिवासी मूलवासी के नाम पर सरकार में आने के बाद ये सारा झारखंड के लोगों ने देखा किस तरह अपने आदिवासी मूलवासी बच्चे को किस तरह लाठी डंडे से पुलिस ने पीटने का काम किया। अच्छा, 2016 में जो नियोजन नीति बनी थी और उसके बाद 13 जिले को लेकर सवाल खड़ा हुआ। अब हाई कोर्ट की तरफ से फरमान आया और वो शिक्षक अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सरकार भी बोल रही है। क्या लगता है कि उस नियोजन नीति में कोई कमी थी? नहीं, देखिए, मैंने कहा इस सरकार आगे सर्कस से समझ में नहीं आता। ये लोग सबसे ज़्यादा बात करते हैं आदिवासी हित की, मूलवासी के हित की, और आदिवासी का SC/NT SPT एक्ट की बात करते हैं, फिर आदिवासी के हित में। तो मुख्यमंत्री को इतनी बात को जानकारी रहनी चाहिए। भारत का संविधान राष्ट्रपति के द्वारा महामहिम को यह अधिकार दिया कि 5th शेड्यूल में महामहिम नौकरी को आरक्षित कर सकती है, और परमानेंट नहीं है। हमने सिर्फ 10 साल के लिए की थी कि जो आदिवासी मूलवासी है, झारखंड वासी है, उसको 10 साल के लिए 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में, और ये संविधान के प्रावधान के तहत किया था, महामहिम को अधिकार है। इसी तरह का आंध्र प्रदेश सरकार ने भी की थी। आंध्र प्रदेश में केस हुआ था, वो हाई कोर्ट का जजमेंट है कि महामहिम को यह अधिकार है 5th शेड्यूल में कि वो पद को आरक्षित कर सकती हो, क्योंकि टेम्पोररी था, कोई परमानेंट आरक्षित नहीं था।
फिर आंध्र प्रदेश सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ का जो भी क्लाइंट था, और ये जजमेंट आया 20 अप्रैल 2020 में। सुप्रीम कोर्ट गया, जो आंध्र प्रदेश क्लाइंट था, तो झारखंड सरकार को तो भी चौकन्ना हो जाना चाहिए, तो इनको इंटरवेंट करना चाहिए था। इंटरवेंट किया नहीं। यहाँ भी जब हाई कोर्ट में जो रीट हुआ, तो हाई कोर्ट में जो एडवोकेट जनरल है, आप उनका वकील से वहाँ पूछे किसी से क्या बहस किया उसने। सरकार ठीक से पक्ष नहीं रखने के कारण हमारे आदिवासी मूलवासी जो शिक्षक के नियुक्त जो नौकरी में थे, आज वो बाहर हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मजबूर हुए। किस मुंह से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है सरकार? आदिवासी मूलवासी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर अब तो मजबूर होकर उनको जाना पड़ रहा, दबाव के, जनता के दबाव के कारण। तो हाईकोर्ट में अगर ठीक से पक्ष रहता तो हाईकोर्ट से ही जजमेंट हो जाता, जिस तरह आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट ने जजमेंट दी थी कि महामहिम को अधिकार है थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में आरक्षित करने का। ऐसे जिस तरह से सरकार कह कर आई थी कि हर एक साल 5 लाख नौकरी देंगे, शुरुआती 9 महीने में क्या लगता है कि सरकार उस ओर बढ़ सरकार रही है? को एक श्वेत पत्र जारी करनी चाहिए कि 9 महीने में कितने लोग को नौकरी दिए और कितने लोग को 9 महीने में नौकरी जिसको मिला हुआ था उसको हटाने का काम किया। नॉट ओनली टीचर, नॉट ओनली सहायक पुलिस, मोमेंटम झारखंड के तहत टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत काफ़ी निवेशक आए थे। अरविंद मिल भी बंद हो गया। अरविंद मिल में भी वर्कर कम कर दिया। आपका खेलगांव में जो आपका ढिंगरा साहब का था, जिसमें 3000 हमारी बच्चियां काम कर रही थी, बंद कर गया इनके कारण। तो सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, जो यहाँ इन्वेस्ट किए थे जो निवेशक, वहाँ जो हमारे झारखंड के बच्चे बच्चियाँ काम कर रही थी, वो फिर तिरचूर और तमिलनाडु जाने के लिए मजबूर हो गए। आप देखे होंगे रांची में तमिलनाडु का कितना बस लगा हुआ था, फिर जा रहा, पलायन कर रहा। अच्छा, क्या लग रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा? सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण कि आपके समय में नियुक्त हुए थे, इसलिए अभी हटाकर फिर से नियुक्त करके अपना नाम लेना चाह रही है सरकार? देखिए, दुर्भाग्य है राज्य का, कोई भी सरकार किसी पार्टी के बने, अगर जनता के हित में, राज्य के हित में है, तो उसे कंटिन्यू करनी चाहिए। मैं भी 5 साल था, मैंने 14 महीने हेमंत सोरेन क्या किया मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और हमने देखिए, कोई भी सरकार को बदले की भावना, हमको जनता ने जनादेश दिया है राज्य के विकास के लिए। किसी का बदले के भावना से जो योजना अच्छी चल रही है, उस योजना को बंद करने के लिए जनादेश नहीं दिए। लेकिन इस सरकार का आप जितनी को देखिए, जो पिछली सरकार बीजेपी की सरकार ने जो भी जन कल्याण की योजनाएं थी, चाहे महिलाओं आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो, क्योंकि झारखंड में डायन विषा में काफ़ी हत्या होती है, दहेज लोभी लोग भी हमारी माता बहनों की हत्या करते, इसी को ध्यान में महिलाओं को सम्मान मिले, हमने 50 लाख की संपत्ति में 1 रुपया रजिस्ट्री का उसको भी बंद किया है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए किसान की आय दुगुनी हो, पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 6000 पर किसान को मिलता, हमने भी उनसे प्रेरणा लेकर झारखंड, क्योंकि गरीब राज्य है और आदिवासी ज़्यादा है इस क्षेत्र में, हमने पर एकड़ 5000 अधिकतम 5 एकड़ किसान को देने का मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत प्रावधान किया था। उस योजना को भी ये सरकार ने बंद कर दी। बदला लेना हमसे बदला लो, लेकिन गरीब किसान आदिवासी से, नौजवान से क्यों बदला ले रहे हो भैया? उसने क्या बिगाड़ा? उसने तो आपको सत्ता बैठाया। अच्छा, इसी बदले लेने से ही सवाल जुड़ा है। चुनाव के दौरान मिहिजाम में जो एक बयान पर मुख्यमंत्री ने केस दर्ज कराया था, फिर सरकार बनते ही वापस लिया और कहा कि हम किसी से बदले की राजनीति नहीं करते हैं। हाल के दिनों में देखा जाए कि आपकी सरकार में जितने बड़े पद पर अधिकारी थे, उनके साथ जिस तरह से हो रहा है, अभी कल जिस तरह से मैनहट्ट मामले में एसीबी जांच कर दिया गया, तो क्या लगता है कि पूरी तरह से अब बदले की भावना के हिसाब से काम कर रही है? देखिए, ये तो सिद्ध हो गया, ये विपक्ष भी और मुख्यमंत्री जी भी और हमारे जो विरोधी वो भी मान गए कि 5 साल रघुवर दास ने बेदाग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी। चुनाव के समय जिस तरह स्वार्थी लोग दुष्प्रचार करके सरकार को या हमें बदनाम करने की कोशिश की थी कि 5 साल सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, मुख्यमंत्री जेल जाएगा, मंत्री जेल जाएगा, तो लोग 9 महीना में 5 साल का काम में कोई भ्रष्टाचार नजर नहीं आई। और 2005 का जो मेनहट का गुट्टा, वो मामले को फिर से उसको उठाकर अपनी ये जो बड़े बड़े बातें की थी, तो अपना चेहरा छिपाना चाह रहा। मैंने तो कहा स्वागत करता हूँ, पेमेंट 1 रुपया हमारी सरकार के समय नहीं हुई थी,
उस समय सरकार में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे, वित्त मंत्री हेमंत सोरेन जी थे। तो हेमंत सोरेन को जवाब देना चाहिए मेन हट पे कि पैसा क्यों दिया आपने। इसलिए मैं तो स्वागत करता हूँ इसका, जांच का। अच्छा, आखिरी बार आपसे दुमका में बात हुई थी, आपको याद होगा, जब आखिरी चरण था चुनाव का, तो हम लोग बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि 50 सीट से ऊपर ही आएगा। क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई? चूँकि पहली बार चुनाव के बाद आपसे बात हो रही है। देखिए, आप अगर वोट के जनादेश को देखो आप, ठीक है, इस चुनाव में पार्टी को धक्का लगा, लेकिन जनादेश का जो वृद्धि हुई है उससे हमारी विचारधारा को, सांस्कृतिक विचारधारा और विकास और सुशासन पे जनता आकर्षित हुई है। सिंगल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 50 लाख वोट मिला, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, वामपंथी को 52 लाख, सारा दल मिल के भी डिफरेंस ओनली 2 लाख का था। लेकिन जो हमारा अलायंस था, अब किन्हीं कारणों से अलायंस नहीं हो पाया, उनको वोट मिला 8 लाख। तो विपक्ष एकजुट रहा, हम एकजुट नहीं हो पाए। और पहला कारण। दूसरा, कुछ स्वार्थी लोग दुष्प्रचार कर, जहां चर्चा होनी चाहिए राजनीतिक मुद्दों पर, जहां चर्चा होनी चाहिए झारखंड के विकास पर, जहां चर्चा होनी चाहिए थी सरकार ने कौन ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता को वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन मुद्दा हुआ व्यक्तिगत चरित्रहनन और दुष्प्रचार करने का, और उसी से जनता गुमराह हो गई थी। अब जनता 9 महीने में निकल गई और जनता बोल रही गलती हो गया। तो ये जिस तरह से आप अधिकारियों के साथ बात करते थे, चूँकि जनता के हक के लिए बात करते थे, डाँटते थे, उन सब वही सब। हाँ, अब मैं अधिकारी को डांटता था, अब उसका भी एक कट बना के, आधा कट बना के, देखो गुस्सैला है, तो अहंकारी है। मैं किसके लिए कर रहा था? मैं जनता के लिए। और आज 1 मैंने ऐसा ऐसा गरीब लोग का काम हो रहा था जो उसका जूता घुसते 7 साल, 8 साल, 10 साल हो गए थे। अनुकंपा में नौकरी नहीं मिलता, जिसका उग्रवादी से मर गया या हमारे पुलिस के जवान का, उसका परिवार दौड़ते दौड़ते जूता घिस गया था। 1 मारने से समस्या का समाधान हो जाता ये था। सरकार कर रही है, अब ट्विटर पर हम सबका समाधान करें। देखिए, कैसे भी समाधान करिए, लेकिन जनता का काम होनी चाहिए। अब ट्विटर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, डीजीपी कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी कर रहा है, डीसी को कर रहा है, डीसी वीडियो को कर रहा है, वीडियो नीचे को कर रहा है। समाधान क्या हो रहा है? सही। वहाँ तो स्पॉट समाधान हो रहा था, वहाँ अधिकारी बैठा हुआ, वहाँ हर मंगल को जिला में वहाँ बैठा हुआ, हर महीना के 1 मंगल को मैं बैठता था मुख्य सेक्रेटरी से लेकर पूरे जिले में, वहाँ तो त्वरित कार्रवाई होता था, वहाँ ट्विटर नहीं चलता था, एक्शन जनता के हित में। तो आखिरी सवाल कि अब चूंकि कोरोना संक्रमण का दौर था, अब लगभग वो खत्म हो गया और सब चीज़ खुलने लगी, सरकार को अब किस स्पीड से काम करनी चाहिए और किस पर फोकस करके अभी ज़्यादा जरूरत नहीं, देखिए, सरकार कोरोना में भी विफल रहा। कोरोना की समस्या, इतना झारखंड को समय मिला था, अगर कोरोना के साथ ही झारखंड सरकार टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी होती, जो विगत 1 महीने पहले हुई, मैंने ही मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को कहा 1.5 महीना पहले, भैया आप टेस्टिंग की संख्या बढ़ाओ, ये कब तक चलता रहेगा कोरोना? क्योंकि टेस्टिंग होने से चेन टूट जाता है। और यहाँ भले फुल पेज विज्ञापन देते हो कि होम क्वारंटाइन हो जाए और आप गर्म पानी पियो, भाप लो, एक दे दे विटामिन सी खाओ, नींबू खाओ, वही लोग हॉस्पिटल जाए जिनको सांस में लेने में दिक्कत, तो हॉस्पिटल पर भी लोड कम होता। बाद में वही किया गया। मेरे 1.5 महीने पहले चीफ सेक्रेटरी को मैंने ही कहा था, तो झारखंड तो बहुत पहले कंट्रोल हो गया हुआ था, सरकार उसमें विफल रही। अब जिस सरकार से एक हिंद पीढ़ी, छोटा सा मोहल्ला नहीं संभला, उससे राज्य क्या संभलेगा? तो अपना विफलता दिखा दिए। अच्छा, अब चूंकि आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए हैं, बिहार में चुनाव होना है, झारखंड में भी 2 सीट पर उपचुनाव होना है, बिहार में क्या लगता है कि इस बार क्या? नहीं, बिहार में गया था, मोतिहारी गया था, आपका गोपालगंज गया था, सिवान गया था, फिर पटना भी। बिहार में कहीं किंतु परंतु नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व, श्रीमती जी के नेतृत्व में वहाँ एनडीए की सरकार बन रही है। 2 जो उपचुनाव हैं झारखंड में, बेरमो और ये झारखंड की राजनीतिक दिशा तय करेगी, क्योंकि दोनों सीट बहुत महत्वपूर्ण है। एक सीट माननीय मुख्यमंत्री जी का सीट है, एक सीट कांग्रेस का बहुत वरिष्ठ नेता का सीट है। ये एक झारखंड को दिशा देगी, ये 2 सीट। और जो 9 महीने में इन लोग ने कुशासन किए,
जिससे विकास वंचित हुआ, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, योजनाएं, जन कल्याण योजनाएं बंद हुई। जनता सिर्फ इंतजार कर रही है दुमका और बेरमो का, कब वो 3 नवंबर आए ताकि सरकार के खिलाफ हम मतदान कर सरकार को चेताने का काम करें कि सुधरो आप, जनता के काम करो। ये जनादेश दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जनता देगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो बिल्कुल ये थे रघुवर दास, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, अब देश स्तर पर पार्टी और संगठन को कैसे और मजबूत करना है, इसको लेकर वह काम करेंगे। और साथ ही झारखंड सरकार को इन्होंने कहा कि सरकार है या सर्कस, ये सरकार को ही बतानी चाहिए। कैमरामैन संजय के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in